बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Students, I am Waheed Akhtar and you are watching my YouTube channel Garrison Math Academy. स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जो है उसकी ऑब्जेक्टिव जो है वो डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने से पहले हम अपनी बुक के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसको हम फिर अपनी ऑब्जेक्टिव में यूज़ करेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पे रियल नंबर्स के बारे में एक कंसेप्ट जो है वो दिया गया है। तो रियल नंबर को जो है वो ज़ाहिर करने के लिए पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेचुरल नंबर किस किस्म के होते हैं। तो जब आपकी वैल्यू 1 2 3 से स्टार्ट हो, 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसी फॉर्म में लिखी जाने वाली वैल्यू नेचुरल वैल्यू कहलाती हैं। लेकिन जब इसको सेट की फॉर्म में लिखा जाए तो फिर सेट नेचुरल नंबर का जो है वो कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और उसको मैथमेटिकली ये आपके सामने एन जो है आ रहा है इस तरह लिखा जाता है, यानी ये नेचुरल नंबर का सेट है। इसी तरह अगर देखें तो होल नंबर, उसकी डेफिनेशन ये है कि अब आप नेचुरल नंबर में ज़ीरो का इजाफा कर दें, यानी वैल्यू को 1 की बजाय 0 से स्टार्ट करें, तो ये हमारे पास होल नंबर का सेट होगा और इसको हम W से ज़ाहिर करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इंटीजर्स है। इंटीजर्स में 0 से लेकर हर पॉजिटिव वैल्यू और 0 से लेकर हर नेगेटिव वैल्यू जो है वो इंटीजर्स बनेगी और इंटीजर्स हमारे पास होल नंबर में आते जाएंगे, 0 1 2 3, यानी ये कोई पॉइंट्स में नंबर नहीं आएंगे। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो हमारे पास इंटीजर्स है। जी के ऊपर अगर पॉजिटिव का साइन डाल दिया जाए तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इंटीजर्स लेनी है, और अगर इसके ऊपर नेगेटिव का साइन डाल दिया जाए तो इसका मतलब है कि हमने इसके ऊपर सिर्फ नेगेटिव वैल्यू ही शो करनी है। नेक्स्ट है सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर को अगर देखना है तो आपको पहले देखना होगा रैशनल नंबर। जब स्टूडेंट्स किसी भी वैल्यू को P ओवर Q की फॉर्म में लिख दिया जाता है, वेयर P और Q इंटीजर्स हैं और Q नॉट ज़ीरो, Q ज़ीरो नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये है कि Q अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो हमारे पास इन्फिनिटी बन जाता है। तो हमारे पास ये जो रैशनल नंबर है इनको हम कैपिटल Q से ज़ाहिर करेंगे और आगे लिखा हुआ है P ओवर Q की फॉर्म में लिखी जाने वाली वैल्यू, जबकि P और Q जो है वो बिलोंग कर रहे हैं Z से। ये साइन जो आपके सामने आ रहा है इसको बोलते हैं बिलोंग टू। इसका मतलब होता है कि मौजूद है, यानी P और Q जो है वो Z यानी इंटीजर में मौजूद है। और ये जो साइन है इसका मतलब है एंड Q नॉट ज़ीरो। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन इसके बारे में दी गई है रैशनल नंबर के बारे में। इसी तरह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर। तो जो नंबर P ओवर Q की फॉर्म में ना लिखा जाए, ये देखिए आपके सामने ही है, P ओवर Q की फॉर्म में ना लिखा जाए वो रैशनल नंबर जो है वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर कहलाएगा और इसको हम Q प्राइम से ज़ाहिर करेंगे। ये बेटा इसकी एग्जांपल्स आपके सामने है, 2 अंडर रूट, 3 अंडर रूट, 5 अंडर रूट, और ख़ास तौर पर आपने याद रखना है पाई और ई की वैल्यू जो है ये सारी की सारी इर्रेशनल की एग्जांपल्स हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको रैशनल और इर्रेशनल का पता चल गया है तो इन दोनों नंबरों को आप इकट्ठा कर लें, यानी इनका यूनियन ले लें, तो ये हमारे पास रियल नंबर की डेफिनेशन बनेगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आपको पता है पॉइंट्स की वैल्यू को कहते हैं, और ये पॉइंट्स की वैल्यू में कौन सी वैल्यू होंगी, जो वैल्यू डिवाइड होने के बाद एक फ़िक्स नंबर पे रुक जाए, मसलन 0.4, 2 डिजिट पे, 3 डिजिट पे या 5 डिजिट पे रुक जाए, वो हमारे पास कहलाती है
डेसिमल वैल्यू होगी बट टर्मिनेटिंग होगी, डेसिमल वैल्यू होगी बट टर्मिनेटिंग होगी। और इसकी एग्जांपल जो है वो 2/5 और 3/8 जो है वो दी गई है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे, इसका मतलब है कि अगर ये पॉइंट के बाद रुक जाए तो टर्मिनेटिंग है, और अगर स्टूडेंट्स ये पॉइंट के बाद ना रुके तो फिर हम इसको कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपको स्टूडेंट्स पता तो चल गया है कि पॉइंट के बाद अगर वैल्यू ना रुके, जैसे ये देखें 2/9 जो है ये 0.22 और डॉट का मतलब है कि ये वैल्यू रुक नहीं रही बल्कि इसी तरह लिखते जा रहे हैं। तो ना रुकने वाली वैल्यू जो है वो कहलाती है नॉन टर्मिनेटिंग। इसके साथ अगर गौर करें तो ये 2 की वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। और अगर दूसरी एग्जांपल में देखें तो उसमें भी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू रुक नहीं रही और 363636 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो जिसमें रेपिटेशन आ जाएगी वो हमारे पास रिक्योरिंग वैल्यू होगी। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में एंड पॉइंट नहीं होगा पॉइंट के बाद। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास इररेशनल नंबर्स। आपको मैंने बता दिया कि इररेशनल नंबर्स में पाई जो है वो उसकी मेजर एग्जांपल है, जिसकी वैल्यू आपको पता है 3.1459265 एंड सो और ये लिखी रहेगी इसी तरह ही, इसका एंड पॉइंट नहीं है तो ये हमारे पास पाई की वैल्यू कहलाएगी इररेशनल नंबर। इसी तरह ई की भी वैल्यू है, ये भी फिक्स नहीं है और पॉइंट के बाद डॉटेड है यानी इसी तरह चलती जा रही हैं, तो ये भी एग्जांपल है इररेशनल नंबर की। नेक्स्ट है हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। इसमें प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास जो पहले नंबर पर है वो हम एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की। तो स्टूडेंट्स नंबर 1 है एडिशन की प्रॉपर्टी में क्लोजर प्रॉपर्टी a+b। साइन के बारे में बता दिया, ये बिलोंग टू होता है, a+b बिलोंग टू रियल नंबर। और इस साइन का मतलब है ये जो उल्टा ए लिखा हुआ है इस साइन का मतलब है फॉर ऑल। तो इसको क्या पढ़ेंगे, a+b बिलोंग टू रियल नंबर फॉर ऑल a और b बिलोंग टू रियल नंबर। यानी आप इसके अलावा और भी कोई वैल्यू लेंगे वो सारी की सारी रियल नंबर से डिनोट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास दो नंबर ऐड हो जाएं और वो दोनों रियल हों और उनका जो आंसर आए वो भी रियल हो तो ये हम कहेंगे कि प्रॉपर्टी है क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर नीचे इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल भी दी गई है कि -3 और 5 ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, और अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 2 आंसर आ रहा है जो कि खुद भी रियल नंबर है। इसका मतलब है कि हमारी प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोज प्रॉपर्टी वैलिड हो गई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कमोटेटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए देखें कि दो नंबर ऐड हो रहे हैं ए और बी बट राइट साइड यानी इक्वल है। अगर आप नंबरों का ऑर्डर चेंज कर दें, ए बी की बजाय बी ए कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या नीचे एग्जांपल्स आपको दी गई है कि 2/3 जो है 2 + 3 और 3 + 2 इन दोनों को ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसी सिचुएशन में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन कहेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास 3 वैल्यू दी गई हैं और इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर बिल्कुल सेम रहेगा कि आप ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई वैल्यू को बाहर निकाल के और जो बाहर की दो वैल्यू हैं नई ब्रैकेट के अंदर लिख लें। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप a+b + c को देखें तो राइट साइड पर a ब्रैकेट के अंदर था जो कि ब्रैकेट से बाहर हो गया और c ब्रैकेट से बाहर था जिसको ब्रैकेट के अंदर कर लिया, तो इस पे आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहलाएगा। नीचे इस बात का सबूत दिया गया है 5, 7, 3 अगर ये 3 रियल नंबर हैं तो स्टूडेंट्स मैंने 5 और 7 को ब्रैकेट के अंदर रखा और 3 को बाहर, और ये इसका आंसर बिल्कुल इक्वल आएगा कि अब मैं 5 को ब्रैकेट से बाहर ले जाऊं और 7 और 3 को ब्रैकेट के अंदर। अगर ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाकई वैलिड है तो दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है आपके पास 15 और 15 जी। नेक्स्ट है बेटा इसकी एडिटिव आइडेंटिटी।
वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है बेटा। ये आपने आइडेंटिटीज़ जो है वो याद रखनी है सारी। एडिटिव आइडेंटिटीज़ जो है वो ये है कि जब किसी वैल्यू में आप ज़ीरो ऐड कर लें या ज़ीरो में वो वैल्यू ऐड कर लें तो उस वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे? फिर देखें, आपके पास एक नंबर ए दिया गया है, उस नंबर में आपने ज़ीरो को ऐड किया तो ए ही आंसर रहा, या ज़ीरो को पहले लिख के ए ऐड किया तो भी आंसर यानी जो नंबर था ए वही रहेगा। ऐसी वैल्यूज़ को फिर लिखने को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में आपकी वैल्यू सेम होती हैं बट उनका साइन अपोजिट होता है, तो फिर डेफिनेटली उनका आंसर ऐड करने के बाद ज़ीरो ही आएगा। तो ये एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ है। अब हम प्रॉपर्टीज़ मज़ीद पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव के अंडर। यही तमाम जो हमने पढ़ी हैं एडिशन से हट के अब हम मल्टीप्लिकेशन में पढ़ेंगे। जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी पहली थी उसमें हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ा था, इसमें स्टूडेंट्स हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो नोट करें ज़रा, ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर से, ए और बी को अगर मल्टीप्लाई कर दें और वो फिर आर से ही आंसर आ जाए उसका, यानी रियल नंबर से आ जाए, तो हम कहेंगे ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। -3 और 5 अगर ये दोनों रियल नंबर हैं तो बेटा इनको मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा -15, वो भी रियल नंबर है। इसका मतलब कि ये वैलिड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि ए और बी अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका आंसर बिल्कुल इक्वल आएगा बी और ए को, यानी आर्डर चेंज करने से मल्टीप्लिकेशन में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपके सामने लेफ़्ट में और राइट में वैल्यू कैसे दी है उनका आर्डर चेंज करके 1/3 और 3/2, फिर राइट साइड में क्या किया 3/2 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो दोनों आंसर इक्वल हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने एडिशन में भी पढ़ी है, अब मल्टीप्लिकेशन में आ गई कि दो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर और तीसरी बाहर सी की, जबकि इसका आंसर बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। आप बेशक ए को बाहर रख लें और बी और सी को अंदर ब्रैकेट के कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साथ साथ आपको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देकर भी समझाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि आपके पास अगर कोई नंबर ए हो और उसको 1 के अलावा किसी और से नहीं बल्कि 1 से मल्टीप्लाई करना हो तो या 1 को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पांचवा है बेटा इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है कि अगर आपको एक वैल्यू दी जाए ए तो दूसरी वैल्यू उसका रेसिप्रोकल 1/a होना चाहिए। इस फॉर्म में लिखी हुई प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। और आपको पता है कि 1/a को फिर हम क्या लिख सकते हैं, -a की पावर माइनस में भी लिखा जा सकता है। ये अब अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि -1/a को a की पावर -1 में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी। ये नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 के इक्वल आ रहा है, पहले बेशक नंबर रख लें बाद में उसका रेसिप्रोकल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी हमारे पास एक नंबर के साथ आंसर दिया गया है इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए। अब बेटा हम पढ़ेंगे मज़ीद प्रॉपर्टीज़ जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बेटा जो हम ब्रैकेट को खोल के मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट से बाहर जो वैल्यू होती है उनको अंदर मल्टीप्लाई करने को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अगर ये 3 नंबर थे, ब्रैकेट के अंदर b + c है, तो राइट साइड पर देखें कि AB AC कैसे आया। आपने ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू जो थी उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई किया है तो ये बनेगी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या लॉ। और दूसरी एग्जांपल देखें, C राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई ब्रैकेट से होना डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाता है, और राइट साइड से हो रहा है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। और बेटा नीचे न्यूमेरिकल वैल्यूज से भी इसको प्रूव किया गया है। और ये वाली एग्जांपल बिल्कुल
माइनस में भी ऐसा ही है कि अगर आप माइनस वाली वैल्यू को, ब्रैकेट के अंदर वाली माइनस की वैल्यू को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दें या राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन और राइट डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा हम इसको कुछ और नहीं लिख सकते। ये बात मैंने आपको पहले बता दी है कि इस सिंबल्स का मतलब होता है फॉर ऑल। इसको आपने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है। और नीचे दूसरा भी बता दिया था कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या 1/a लिख लें या a की पावर -1। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर की। इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर में पहले है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। मसलन वो क्या है कि a के इक्वल है, b के इक्वल है, c के इक्वल है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड आर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में अगर देखें तो हमारे पास a और b अगर दो नंबर हैं, हम a को b के इक्वल कर दें या b को a के इक्वल कर दें तो इसमें ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसी प्रॉपर्टी को हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव कैसी होती है? अगर a b के इक्वल है और b c के इक्वल है तो फिर हम कह सकते हैं कि a c के इक्वल भी है। आप अपनी कॉपी पे a इक्वल टू b और b इक्वल टू c लिख के देखें तो तीनों के इक्वल का मतलब है कि आप किसी दो को इक्वल रख सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद है बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर a और b दो नंबर हैं तो देन इधर देखें ये a प्लस सी और b प्लस सी कैसे बना? हमने दोनों तरफ एक फिक्स नंबर c जो है वो ऐड कर दिया। तो किसी भी वैल्यू की लेफ़्ट और राइट में सेम नंबर ऐड करने से कोई फ़र्क ना पड़े तो वो एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी बिल्कुल इसी तरह ही है कि अगर a और b आपको दिया गया है तो दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह बेटा नेक्स्ट है इसकी हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी जैसे कि आपको वर्ड से ही नज़र आ रहा है कि वैल्यू को कैंसिल करना, तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी हमारे पास ये पहुंच गए हम कैंसलेशन प्रॉपर्टी पे कि अगर आप देखें AC और BC था। कैंसलेशन प्रॉपर्टी दो तरह की है, पहले ये वाली देख लें, कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए। कैसे बेटा? देखें कि अगर a प्लस सी इक्वल टू है b प्लस सी के तो ये कैसे आ गया a इज़ इक्वल टू b। आप देखें बेटा दोनों तरफ से c की वैल्यू कैंसिल कर देंगे। 7 है कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो AC और इक्वल टू BC दोनों तरफ C से कैंसिल कर दें तो ये कैंसिल प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। उसके बाद बेटा हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ की अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। जी बेटा पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी जो है वो समझने की ज़रूरत है आपको कि A और B अगर बेटा बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से तो वो दो नंबर जो हैं वो कैसे होंगे? उनमें से या A छोटा हो जाएगा और B बड़ा हो जाएगा, यानी A लेस दैन B से, या बेटा वो दोनों नंबर बराबर हो सकते हैं, या वो नंबर बराबर हो सकते हैं, या A लेस हो सकता है B से, या फिर A ग्रेटर हो सकता है B से। ये तीनों बातों के अलावा कोई और चीज़ नहीं होगी। ऐसी सिचुएशन को हम ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में अगर आपके पास तीन नंबर हैं और वो तीनों बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से तो स्टूडेंट्स A लेस दैन B हो और B लेस दैन C हो तो डेफिनेटली इन दोनों से हम रिज़ल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि A B लेस है C से। इसी तरह ही इसकी दूसरी प्रॉपर्टी एक और एग्जांपल है कि अगर A ग्रेटर है B से और B ग्रेटर है C से तो डेफिनेटली हम कोई से दो वैल्यू यानी A ग्रेटर दैन C भी लिख सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास एक्चुअल वैल्यू थी A लेस दैन B, ये वाली A लेस दैन B,
लेकिन अगर आप देखें कि ये a प्लस सी और b प्लस सी कैसे हुआ कि हमने एक सेम नंबर उसकी लेफ़्ट और राइट में ऐड कर दिया, जिससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। अब आ जाएगा नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो देखें इसमें भी पहले देखें एग्जांपल में कि a ग्रेटर दैन b है, तो क्या हुआ, दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह b में भी एग्जांपल दी है, वो भी यही है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में जब आप लेफ़्ट और राइट में कोई सेम मल्टीप्लाई कर दें और फ़र्क ना पड़े तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स देखा जाए तो a लेस दैन b है, बट जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो लेस दैन का साइन जो है वो ग्रेटर दैन में बदल जाएगा, और अगर ग्रेटर दैन का साइन होता तो रेसिप्रोकल लेने से वो हमारे पास लेस दैन का आंसर आ जाना था। यानी रेसिप्रोकल लेने से लेस ग्रेटर में और ग्रेटर लेस में बदल जाए तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आप इन प्रॉपर्टीज़ को देख लिया आपने। अब हम अपने बुक की एक्सरसाइज जो है वो 2.2 जो है उसको देखते हैं। हमारे पास उसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट थे, और ये जितनी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं ये सारी की सारी स्टूडेंट्स अब हम इस पे अप्लाई करेंगे, इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो आप अपनी बुक से देख लें, एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास है 2.2। ये आपके सामने एक्सरसाइज 2.2 है बेटा। इसको अगर देखें तो ये सिर्फ पूछा गया है कि आप प्रॉपर्टीज़ के नाम बताएं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। तो क्योंकि अभी हमारा लेक्चर जो है यही था प्रॉपर्टीज़ वाला ही, तो आप देखें कि वैल्यू अगर जगह चेंज ना हो, जगह चेंज कर दी जाए a प्लस b या b प्लस a, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहली प्रॉपर्टी का नाम हम लिखेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दूसरे पे आ जाएं, ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन की जब भी बात आती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। सेकंड पार्ट जो है, सॉरी, इसमें देखें ए बी ब्रैकेट के अंदर है और सी ब्रैकेट के बाहर है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मैंने सी को ब्रैकेट के अंदर कर लिया और ए को ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा ये भी हमने पढ़ा है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है बट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट देखें थर्ड, 7 मल्टीप्लाई 1। स्टूडेंट्स आपको पता है कि 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से या 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क ना पड़े तो उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। फोर्थ है x ग्रेटर दैन y, आर x इक्वल टू वाई, आर x लेस दैन y। तो ये तीनों बातें बेटा किस में बताई थी, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी जो है उसमें बताई थी कि ये 3 के अलावा कुछ और रिजल्ट नहीं निकल सकता। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसके फिफ्थ, ए बी इज इक्वल टू बी ए के। क्या किया हमने, मल्टीप्लाई करते वक्त आर्डर चेंज कर दिया है। मल्टीप्लाई करते वक्त आर्डर चेंज कर दिया जाए तो कोई फ़र्क ना पड़े, तो इस प्रॉपर्टी का नाम जो है वो हमने अपने इसमें देखा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है उसको कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट सी, ए प्लस सी था जो कि बी प्लस सी के इक्वल हो गया, लेकिन आपका आंसर आ रहा है ए बी, तो ये सी क्या हुआ, कैंसिल कर दिया हमने। तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 7, वैल्यू आपके सामने सेम नज़र आ रही है बट साइन अपोजिट है। तो वैल्यू सेम हो और साइन अपोजिट हो और उनको ऐड करने से ज़ीरो आ जाए तो वो आपको पता है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट देखें 7 मल्टीप्लाई 1/7, वैल्यू सेम लेकिन वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हों, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट है इसकी 9 प्रॉपर्टी में अगर देखें तो ये ए ग्रेटर बी के है, तो दोनों तरफ सी के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये हमारे पास 9 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी क्योंकि हमने बोथ साइड सी के साथ मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया गया है। इस एक्सप्रेशन को 4 हिस्सों में एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, तो आपने
इन चारों में जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं वो बतानी है। सबसे पहले नंबर पर ये 3x 3y माइनस एक्स जो है वो कैसे आया पहले स्टेप से इस एक्सप्रेशन के। तो बेटा आपको पता है कि जब आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनती है। इसका मतलब है कि पहली ब्लैंक्स में आप पहले डॉटेड में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें, अगर मैंने वैल्यू को अरेंज किया 3x माइनस 3x, तो अब आपके सामने देखा जाए तो दो सेम वैल्यू हैं और साइन अपोजिट है। तो ऐसी सूरत में जब वैल्यू सेम हो, साइन अपोजिट हो, तो आपको पता है कि ये एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी बनती है। अब आप देखें, अगर इसमें ये एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी और उसके बाद हमारे पास ये ज़ीरो आ गया है, तो ज़ीरो किसी वैल्यू में ऐड होने से उस पर कोई फ़र्क ना पड़े और वही आंसर आ जाए उसका, तो आपको पता है बेटा इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इसमें भी आपने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो आप देखें, अगर 24 में ज़ीरो ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये 3 में एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। उसके बाद है ये ब्रैकेट से पहले -2/3 था, तो राइट साइड पे देखें तो -2/3 हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। देखना यह है कि ये वैल्यू लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रही है, तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, दो वैल्यू सेम नज़र आ रही हैं आपको, पाई की और माइनस पाई की। वैल्यू सेम हो, साइन डिफरेंट हो, तो हमने इस प्रॉपर्टी का नाम जो है वो पहले डिसाइड कर लिया हुआ है कि ये एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। फोर्थ में देखें, 3√, × 3√, इज़ आ रियल नंबर, इज़ आ रियल नंबर। फोर्थ अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 3 भी रियल नंबर है, फिर दूसरा 3 भी रियल नंबर है, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 3√, का स्क्वायर बना और इसका आंसर 3 आया, तो वो भी हमारे पास रियल नंबर है। नेक्स्ट है फिफ्थ, आप देखें कि -5/8 और -8/5 दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं और उनको मल्टीप्लाई करके 1 भी आ रहा है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट बेटा, ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ हम और पढ़ते हैं कि ये हमारे पास है रेडिकल्स और रेडिकेंड्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेडिकल्स और रेडिकेंड्स क्या है। तो बेटा देखें, जब हम लिखते हैं, ये नीचे लिखा हुआ है x = nth रूट a का, nth रूट a का, तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है x = अगर आप अंडर रूट ख़त्म करें तो जो उसका रूट लिखा था, nth लिखा था तो 1/n हो जाएगा, 5 लिखा है तो 1/5 हो जाएगा। इसको लिखने का ये मेथड बताया है। अब बात करते हैं इन द रेडिकल फॉर्म, ये जो अंडर रूट वाली फॉर्म होती है इसको रेडिकल फॉर्म कहते हैं। द सिंबल, ये वाला सिंबल इज़ कॉल्ड अ रेडिकल साइन कहलाता है, और n उसके बाहर जो लिखा जाता है वो कहलाता है हमारे पास इंडेक्स। क्या कहलाता है? इंडेक्स। इसी तरह ही बेटा आप रियल नंबर में अगर a देखें तो अंडर रूट के अंदर आ रहा है, तो बेटा जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं रेडिकेंड, वो हमारा रेडिकेंड होता है। क्लियर? अब ये हमारे पास देखें तो एक अहम प्रॉपर्टी है ये कि 2√a जो है उसको हम खाली a√ भी लिखा जा सकता है, यानी स्क्वायर अंडर रूट को ज़ाहिर करने के लिए 2 ना भी डालें तो ठीक होगा। अब आते हैं बेटा हम अपने रिव्यू के तरफ। रिव्यू में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए भी और कैलकुलेटर की भी ज़रूरत हो सकती है और आपको कॉपी वर्क की भी ज़रूरत हो सकती है, इसलिए मैं इसके MCQs जो है सिंप्लीफाई आपने अपनी कॉपी पे करना है। मैं इसके MCQs के जो ऑप्शन है उनको डिस्कस करता हूँ। तो बेटा अगर आप देखें रिव्यू एक्सरसाइज में, तो हमारे पास जो पहली ऑप्शन है जो 27 - 1 की पावर -2/3, इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो उसका सिंप्लीफाई करने के बाद ए ऑप्शन का आएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, सेकंड में लिखा है x का 7th रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अंडर रूट ख़त्म हो जाता है, तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि ये 7th रूट है तो इसकी पावर फिर 1/7 होगी, सी ऑप्शन आएगी इसकी। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, अपनी बुक पे देख लें कि 4/,
पावर 2/3 को रेडिकल साइन में लिखना है। तो रेडिकल साइन के लिए आपकी पावर 1/3 की फॉर्म में या 1/2 की फॉर्म में या 1/5 की फॉर्म में, कोई भी वैल्यू हो 1 की फॉर्म में होनी चाहिए। जबकि इधर 2 है तो मैं इस तरह करता हूँ, 2/3 है तो 2 को मैं 4 के ऊपर रहने देता हूँ और वो बन जाएगा 1/3। लिहाजा 1/3 जब बनेगा तो वो हमारा रूट के बाहर आ जाएगा, यानी थर्ड रूट हो जाएगा 4 की पावर 2। नेक्स्ट है, देखें इसका फोर्थ में बेटा आपके पास एक रेडिकेंड दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि इन 35√3 जो है यानी क्यूब रूट, ये इसमें रेडिकेंड क्या है। तो मैंने बताया था जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू होगी वो रेडिकेंड होगी, यानी सी ऑप्शन आएगी इसकी। क्लियर। अब नेक्स्ट है बेटा 25/16, इसकी पावर है -1/2। तो आपने ये सॉल्व करना सीख लिया था कि जब भी पावर नेगेटिव हो उसका रेसिप्रोकल लेकर उसको पावर को जो है वो पॉजिटिव कर देता है। यानी 25/16 को जब आप 16/25 लिखेंगे तो ये इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, तो इसके मुताबिक इसकी ऑप्शन जो है 5 की ऑप्शन जो है वो आप उसके ऊपर टिक कर लेंगे बेटा, वो है बी पार्ट। 6 में कॉन्जुगेट बेटा सुन लें। कम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट लेने के लिए जो अयोटा के साथ वैल्यू होती है उसका साइन चेंज कर दिया जाता है। यानी 5 के साथ अयोटा नहीं है, इसका साइन चेंज नहीं होना, अयोटा के साथ है प्लस, तो इसका साइन चेंज होगा। तो आंसर आएगा सी पार्ट का 5 - 4 अयोटा। उसके बाद है बेटा वैल्यू ऑफ अयोटा 9। तो याद रखिएगा अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। अयोटा 9 की वैल्यू में स्केयर कहीं नहीं आ रहा, तो हम इसकी पावर को तोड़ के हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व किए हुए हैं। आप इसके प्रीवियस लेक्चर सुनिएगा और फिर आपको ये ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो अयोटा 9 को जब आप पावर को तोड़ देंगे, अयोटा 8 और अयोटा फिर सिंप्लीफाई करेंगे, तो बेटा आपके पास 7 MCQs की जो है ऑप्शन जो है वो सी होगी। उसके बाद है 8, इसका एवरी रियल नंबर इज़ आ। याद रखना बेटा ये प्रॉपर्टी है कि हर रियल नंबर एक्चुअली कम्प्लेक्स नंबर ही होता है, जिसमें कम्प्लेक्स नंबर में 0 योटा उसकी कम्प्लेक्स वैल्यू होती है। ये भी याद रखना है आपने कि कम्प्लेक्स नंबर क्यों होता है, क्योंकि 0 योटा जो है वो उसकी इमेजिनरी वैल्यू होगी। नेक्स्ट है बेटा रियल पार्ट, इसका बताना है। तो रियल पार्ट बताने के लिए पहले पता क्या करेंगे आप ब्रैकेट के अंदर है योटा स्क्वायर, उसकी जगह पे लिखेंगे -1, फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट को, तो जो वैल्यू अयोटा के बगैर होगी उसको हम रियल पार्ट कहेंगे। और आपको पता होना चाहिए जो वैल्यू अयोटा के साथ होती है उसको स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, उसको इमेजिनरी बोलते हैं। तो हमने रियल बताना है। इसका सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आपने इसकी ऑप्शन नंबर 9 को कहाँ पर टिक करना है ये आपको सॉल्व करके भी पता चलेगा, लेकिन अभी आप बी ऑप्शन को टैली करेंगे। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें और जिसके साथ बेटा इमेजिनरी पार्ट यानी अयोटा आ जाएगा वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। तो 10 MCQs के लिए आप बेटा इसकी ए ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्लोजर प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कौन सी बनेगी। पहले पे अगर देखें तो 0 हमारे पास है, 0 में 0 ही ऐड किया जाए तो आंसर वही आ रहा है जिसके बारे में हम पूछना चाह रहे हैं। तो वही आंसर जब आए ऐड करने से तो हम कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स के इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन होगी। नेक्स्ट है बच्चों नेम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। ये जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क ना पड़े, तो आप मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। फिर सोचें। यस बच्चों ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। 13 जो है उसको देखें तो एक्स वाई जी और बिलोंग टू है रियल नंबर से। ये बड़ा अहम पॉइंट है कि जी लेस दैन ज़ीरो है। जी लेस दैन ज़ीरो, हर लेस दैन ज़ीरो वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी आप ये कह रहे हैं कि जी की वैल्यू नेगेटिव है। तो जब आपके पास ये दिया गया है कि x लेस दैन वाई और z को आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पहली ऑप्शन में नज़र आ रहा है आपको
जी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, बट बेटा जब नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका लेस देन ग्रेटर में बदल जाता है और ग्रेटर देन लेस में बदल जाता है, क्योंकि z की वैल्यू नेगेटिव थी। तो ये तो चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगी। बी ऑप्शन में XZ और YZ, XZ और YZ, तो बेटा ये साइन चेंज हो चुका है, ग्रेटर देन लेस देन की बजाय यहाँ पर क्वेश्चन में लेस था और ये ग्रेटर आ गया, तो ये हमारी बी ऑप्शन होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ए बी दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ए बी के इक्वल हो या ए लेस बी हो या ए ग्रेटर बी हो, तो आपको पता है कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी। ये फिर देख लें कि ए ऑप्शन में हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, वो हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है बेटा इसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट। वो कौन से होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन जो है वो नॉन रिक्योरिंग। नॉन रिक्योरिंग आपको पता है जो बार बार रिपीट ना हो, और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है जो बेटा रुकते ना हो पॉइंट के बाद। तो ये दोनों कौन से होते हैं बेटा, हमारा लास्ट MCQ जो 15 है इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन होगा। तो ये हमने पहले बुक से जितने भी बेटा अहम पॉइंट थे उनको डिस्कस किया। अपनी ऑब्जेक्टिव अपने सॉल्व करने से पहले हमने अपने टेक्स्ट बुक के जितने भी अहम पॉइंट थे उनको पहले डिस्कस किया और फिर हमने इसकी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किया। आप भी ऐसा ही कीजिएगा, इसको पहले रिवाइज कर लें अपनी बुक के न्यूमेरिकल्स को भी, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए सोल्यूशन जो है वो इसका ईजी हो जाएगा। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 की ऑब्जेक्टिव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।